हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर पहले से ही काफ़ी सालों पहले भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र है जो अभी तक है जो नहीं बना हुआ है या नहीं बनवाया गया है, तो आज की डेट में यानी कि 2025 मई 2025 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आपका है जो प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस है जो करके दिखाने वाले हैं। और इसके लिए आपको कहीं ऑफिस वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप की मदद से है जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट है जो कि 50 या 55 रुपए की है जो फीस है, सरकारी वो फीस लगती है, वो आपने पे करनी है। और उसके बाद आपका है जो मृत्यु प्रमाण पत्र है जो आपका जारी कर दिया जाता है। तो चलिए आपको लेकर के चलता सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पर या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर आपने गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने है जो जो अपने सर्च बॉक्स होता है इसमें आपने जो सरल हरियाणा पोर्टल है जो टाइप करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया सरल हरियाणा पोर्टल, इस प्रकार से टाइप करना। पहली वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा, अंत्योदय सरल पोर्टल, इस पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपने है जो अपनी है जो यूज़र आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना है जो अपने पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई देने वाला है ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, न्यू यूज़र और रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है जो आपने बना लेना है। फिर आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आ जाएगा। और फिर आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने है जो बर्थ और डेथ दो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले, तो हम डेथ के लिए अप्लाई करने वाले, तो डेथ वाले ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा क्या मृतक परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण परिवार से था, तो आपने इस पर है जो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने है जो अपनी फैमिली आई का है जो नंबर टाइप कर देना है, कोई भी फैमिली आई जो भी अभी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो सदस्य उस फैमिली आईडी में अभी हो चाहे ना हो। और उसके बाद आपने क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा पर आपने क्लिक कर देना। वह व्यक्ति जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी सदस्य होंगे फैमिली आईडी में वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन हम जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो हमारी फैमिली आईडी में नहीं है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर येलो लाइन आपको दिखाई देने वाली होगी नीचे, नेम नॉट इन द लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को है जो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके है जो नीचे की तरफ है जो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर है जो बाईलैंग्वेज और हिंदी का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर बाईलैंग्वेज है जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मृत्यु वर्ष किस साल में उसकी मृत्यु हुई थी हमारे सदस्य की, उस सदस्य की है जो साल हमने सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए किसी सदस्य की हमारी मृत्यु है जो 2024 में हुई थी, और उसके बाद है जो मंथ अगर आपको याद है तो मंथ आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर दिन भी याद है तो आपने है जो दिन भी है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमारा सेलेक्ट कर लिया है हमने। 2024 सेलेक्ट किए तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 साल का डाटा है जो सरकार की तरफ से ऑटोमेटिकली है जो उठा लिया जाएगा। अब आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर घटना स्थल का विवरण, यानी कि मोस्टली जो मृत्यु होती है हमारी वो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि घर पर ही हो जाती है, चाहे हम शहर में रहने वाले हो चाहे हम गाँव में रहने वाले हो, तो हमारे घर पर ही हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, घर पर या फिर संस्थानिक में उनकी होती, जो बीमार पड़े हुए होते हैं उनको एडमिट वगैरह करवाया जाता है, तो उनको जो हॉस्पिटल में लेके हमें जाना होता है। तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक जिसकी घर पर मृत्यु होती है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करके दिखाने वाले, तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक वाले ऑप्शन का सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम शहर में रहने वाले हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करना है, और गाँव में रहने वाले हैं तो गाँव को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ग्रामीण को सिलेक्ट कर लिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी है जो दो तरह की है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और मोस्टली गांव में है जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा होता है, तो हमने इसको जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को है जो इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्टेट हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना, यानी कि जिले का नाम है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है।
अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कि आपके ज़िले में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके रहने वाले होंगे उन सभी के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अगर आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो आपके गांव का आपका गांव ही वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर दनौरी, और यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर डाठरथ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोगड़िया। इस प्रकार से सभी के गाँव है जो आगे लिखे मिलेंगे। अगर आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है तो आपके आस पड़ोस के गांव में होगी, जहां पर आप डिलीवरी के लिए या फिर किसी भी केस को लेकर के जाते हैं तो आपने उसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, प्लेस ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का स्थान है जो आपने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, और मृत्यु का स्थान है जो आपने यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपने है जो टाइप कर देना है। तो अगर आपके घर पर ही मृत्यु हुई है तो आपने विलेज का नाम आपने हिंदी और इंग्लिश में आपने लिख देना है। उसके बाद विलेज का नाम फिर से अपने गांव का नाम आपने यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगह आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। उसके बाद आपने क्या कुछ नहीं करना, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण, जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए, जिसके लिए हमें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए है, उसका है जो हमने यहाँ पर है जो विवरण है जो सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि मृत्यु की तारीख। मृत्यु की तारीख जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। तो मृत्यु की तारीख में हम पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, और उसके बाद हम यहाँ पर है जो डेट है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा है, नाम अंग्रेजी में, यानी कि जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए उसका नाम हमने यहाँ पर टाइप कर देना है, इस वाले कॉलम में टाइप कर देना है। जेंडर यानी कि वो महिला था या फिर पुरुष था या ट्रांसजेंडर था, उसका हमने जो जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फादर हस्बैंड का नाम, अगर हमारा कोई व्यक्ति था पुरुष था तो उसके जो पिता का नाम हमने यहाँ पर लिखना। अगर कोई महिला थी तो हम यहाँ पर उसके जो पति का नाम भी यहाँ पर है जो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम, माता का नाम अंग्रेजी में हमने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद दादा दादी का नाम हमें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इंग्लिश में चीज़ें लिखी हैं इसी प्रकार से इस साइड में हमने हिंदी में उसका खुद का नाम, उसके पति या पिता का नाम, उसकी माता का नाम यहाँ पर लिख देना, दादा का नाम है जो खाली छोड़ देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है स्थायी पता, जो कि यहाँ पर भी दिखाई देने वाला है परमानेंट एड्रेस, यानी कि मृत्यु के समय या फिर अभी भी उसी वही एड्रेस आपने लिख देना है जो भी आपका रहने वाला है, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले हो उसका एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। और इस साइड में आपने है जो इस साइड में जो हिंदी में है जो ये वाला है एड्रेस यहाँ पर हिंदी में भी आपने टाइप कर देना। अगर ईमेल आईडी आप देना चाहते हो तो यहाँ पर इस कॉलम में ईमेल आईडी आपने है जो टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति है उसका है जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दे देना है, और उसी का एड्रेस आपने यहाँ पर देना। जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहा है उसी का एड्रेस यहाँ पर है जो दे देना है। और यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन अप्लाई कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पर हमने है जो लिख देना है। तो ये सारे के सारे कॉलम हमारे यहाँ पर है जो फिल हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ में हमें दिखाई देना जनसांख्यिकीय विवरण। जनसांख्यिकीय विवरण में सबसे पहले अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हमने यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी तहसील का सिलेक्शन करना है, जो भी आपकी तहसील रहने वाली है। उसके बाद हमने एरिया, ग्रामीण या शहरी जो भी आपका एरिया रहने वाला है हमने रूरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका विलेज, आपका गाँव है जो पूरी लिस्ट है जो इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी, तो अपने गाँव का नाम है जो इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये कैप्चा आपको दिखाई देने वाला, ये वाला जो नंबर आपको दिखाई देने वाला, ये ज्यों का ज्यों नंबर है जो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आपको सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो नेक्स्ट टैब पे है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यानी कि जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में दिखाई देने वाला होगा अटैच अनेक्स्चर। आपने सिंपली अटैच अनेक्स्चर वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ यानी कि जो एप्लीकेंट हमारा बना है, जिसने भी आवेदन किया है, उसकी आईडी प्रूफ हमने यहाँ पर लगानी है। उसका वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, आईडी इशूड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, एनी अदर, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पर क्या है जो लगा सकते हो। मान लीजिए हमने पैन कार्ड को है जो सिलेक्ट कर लिया है और इसका साइज है जो हमने यहाँ पर है जो पीडीएफ में रखना है और 200 KB से साइज है जो इसका नीचे रखना है। इसके बाद चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर है जो अपनी है जो फाइल है जो हम यहाँ पर क्या है अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर है जो फाइल है जो अपलोड कर दी है। इसके बाद यहाँ पर सेव एनेक्स्चर का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा। सिंपली सेव एनेक्स्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको फिर से वही डिटेल जितनी भी अभी हमने फिल की थी वो सारी दिखाएगा और जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको है जो विजिबल होगा और देखने को मिलेगा कि हमने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है या फिर गलत अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला होगा। सिंपली इसकी छोटी सी पेमेंट होती है, वो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर है जो आ जाती है कि सर्विस चार्ज की 30 रुपये है और सर्टिफिकेट फीस है जो 25 रुपये है। तो कुल मिला के हमें जो 55 रुपये की फीस है जो हमारी कटने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेक पेमेंट पर है जो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती हुई दिखाई देने वाली होगी। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देने वाला, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना, फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 2-3 बार फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आप है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो या फिर अदर पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है और एनएफटी का है। तो हम यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यूपीआई का सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ी सी हमें यहाँ पर जानकारी दिखाई देने लग जाएगी और यहाँ पर है जो हम यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड से हम है जो पेमेंट है जो यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्यूआर कोड का है जो ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेते हैं और क्यूआर कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करते ही हमारे सामने क्यूआर कोड है जो हमारे सामने खुल करके आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना, अपने दूसरे फ़ोन की सहायता से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद हमने क्या है इसकी है जो पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो आपका ये एप्लीकेशन है जो सक्सेसफुली तरीके से है जो आपका है जो ऑटोमेटिकली है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका है जो डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र है जो आपका है जो जारी कर दिया जाएगा। और इसी वेबसाइट पर आपने आकर के अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अगर वहाँ पर डिलीवर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट है जो आपको इशू कर दिया जाएगा। और जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया था एप्लीकेंट का, उस नंबर पर आपका है जो इसकी स्टेटस की है जो मैसेज भी आपको है जो कंटिन्यू है जो प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप घर बैठे हैं जो किसी भी व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मात्र 55 रुपये की फीस आपकी है जो सरकारी फीस है जो लगती है और उसके बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है जो जारी कर दिया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।